नमस्कार, स्वागत है आपका परफेक्ट टाइमलाइन में। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे ट्रैफिक पुलिस जो है लगातार यहाँ पर लोगों को चेक कर रही है, ख़ास तौर पर टू व्हीलर्स को और फोर व्हीलर्स को भी जो अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर अगर साथ में नहीं चल रहे हैं, ट्रैफिक नियमों का अगर उल्लंघन हो रहा है तो आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक पुलिस जो है पूरी तरह से अपने काम में मशगूल है। और यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, जो पुलिस अधिकारी हैं, वो लोगों से बातचीत कर रहे हैं और उनसे उनके डॉक्यूमेंट्स की जांच जो है वो चल रही है। तो ये जो नाका है यहाँ पर लगा हुआ है, लोगों से जो है बातचीत करके उनका एड्रेस पूछकर और उनके डॉक्यूमेंट्स को लेकर जो है ट्रैफिक पुलिस अपना काम कर रही है। और आप देख सकते हैं कि इस आदमी के साथ भी जो बातचीत है वो हो रही है ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट के इन अधिकारियों की। और लाइसेंस को लेकर जो है वो भी पूछताछ जो है जारी है इनके साथ कि लाइसेंस है या डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं। और बिजी रोड रहती है, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा जो यहाँ पर ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन होने की भी जो अंदाज़ा है वो ज़्यादा लगाया जाता है। और ख़ास तौर पर उन युवाओं के लिए जो ट्रैफिक नियमों को ठीक से नहीं फॉलो करते हैं, उन्हें जो है काफ़ी दिक्कत जो है आती है जब इस तरह से चेकिंग होती है। कवर करना है तो यहाँ पर जो बाइक वाला है इसको भी रोका गया है और इससे पूछा जाएगा कि क्या इनके पास डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं कि नहीं है। आप देखिए यहाँ पर जो है रोका गया है टू व्हीलर्स को लेकर। ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारी बातचीत कर रहे हैं, इनसे डॉक्यूमेंट्स जो है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं और लाइसेंस देखने को लेकर भी ये बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स जो हैं चेक कराएं। हम यहाँ से ट्रैफिक पुलिस अधिकारी से पूछने की भी कोशिश करेंगे कि क्या डॉक्यूमेंट्स रहते हैं जिन्हें ये चेक करते हैं, क्या इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जिन्हें अगर ये जो चालक है टू व्हीलर्स के ये अगर कैरी नहीं करे तो क्या पेनल्टी जो है वो होती है। सर, क्या डॉक्यूमेंट्स आप चेक करते हैं? सर, इनके जो मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे पोल्यूशन इंश्योरेंस, ड्राइविंग लाइसेंस और मेन जो है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का जो है वो देख रहे हैं हम। जिसका हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का रसीद होता है उसको छोड़ देते हैं। सर, वो आजकल इस बात को लेकर भी बात हो रही है कि जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं आप मोबाइल में भी रख सकते हैं ऐप के ज़रिए। किस तरह से आपको आइडिया है इस बारे में? लोग कर रहे हैं वो उस चीज़ को लेकर फॉलो? बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं। हम मोबाइल में भी उनका फॉलो अप देख लेते हैं, जो भी वो दिखाते हैं हम वो देख लेते हैं। तो सर, अभी कितने सुबह से कितने चालान हो चुके हैं? क्या फॉलो कर रहे हैं लोग ट्रैफिक रूल्स को? सर, फॉलो तो कर रहे हैं लेकिन अभी कुछ लोग जो है जागरूक नहीं है। जैसे कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के बारे में बहुत लोगों को कम पता है, जिनको और जागरूक कर रहे हैं। साहब से बात कीजिए। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या अभी डॉक्यूमेंट्स, किस तरह के डॉक्यूमेंट जनरली लोग कैरी नहीं करते हैं? सर, ज़्यादातर देख रहे हैं कि जो मिसिंग नंबर प्लेटें हैं हम उनको भी देख रहे हैं हम, सीट बेल्ट हेलमेट। तो ज़्यादातर ये नंबर प्लेटें जो मिसिंग हैं, अगर किसी को कोई हिट करके भाग जाता है तो पता नहीं चलता है, नंबर पढ़ नहीं सकते हम। इसलिए जो नंबर प्लेटें हैं वो ठीक होनी चाहिए, दूर से आदमी पढ़ ले। किसी को अगर तो कोई थोड़ा सा कोई किसी के साथ टक्कर भी हो जाती है, वो भी नंबर आदमी गाड़ी का पढ़ सकता है। इसलिए इन्होंने काफ़ी मिसिंग नंबर रखे हुए हैं। सर, ये टू व्हीलर्स में ज़्यादा रहता है या फोर व्हीलर? नहीं, फोर व्हीलर में भी होता है। कई बार ये 4 फिगर में नंबर होता है तो 3 ही रखे होते हैं इन्होंने। तो ये लोग किस तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं सर? देखिए, लोग तो चलो कॉपरेट तो कर ही रहे हैं, चलान लेके चले जाते हैं, लेकिन हमारा काम है समझाना ही है इनको। चलान करते हैं, समझाते हैं, ये चले जाते हैं, लगवा लेंगे। आगे इनका लगवाना इनका काम है, लड़ाई झगड़ा करना तो हमारा काम नहीं है। नंबर प्लेट को लेकर ज़्यादा? नंबर प्लेट भी है, दूसरा नंबर डॉक्यूमेंट भी इनके पास है, इंश्योरेंस से देख रहे हैं हम। तो कागज तो होने चाहिए, हर डॉक्यूमेंट पूरा होना चाहिए। तो
हमारी यही कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा इनको मैसेज आए, समझाया जाए कि नंबर प्लेट जो ठीक तरह से लगवाएं, सीट बेल्ट डाल के चलें, हेलमेट डाल के चलें। तो बाकी यही हम मैसेज देना चाहिए। जी, तो आप सुन रहे हैं कि क्या कुछ कहना है ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों का। इनका ये कहना है कि यहाँ पर जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, नंबर प्लेट्स जो हैं वो होनी चाहिए और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रखे जाने ज़रूरी है, ताकि जो है किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो इन लोगों को भी, और जिन लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है उनका चालान जो है वो हो रहा है। बहरहाल यहाँ पे एक गाड़ी को भी रोका गया था और कहीं ना कहीं अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनके द्वारा दिखाए गए हैं और जिसकी वजह से अब इन्हें जाने दिया गया है। लेकिन यहाँ पे टू व्हीलर्स को जो है वो रोका जाता है और आप देख सकते हैं वहाँ सामने भी जो ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी हैं वो इस टू व्हीलर चालक को जो है इन्होंने रोका है और इनके डॉक्यूमेंट्स भी जो है चेक कराए जाएंगे। हम परफेक्ट टाइमलाइन के दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अगर कैरी नहीं कर पाते हैं तो आप ई लॉकर के ज़रिए, एक ऐप के ज़रिए जो है अपने डॉक्यूमेंट्स को अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर पे आप डाउनलोड कर सकते हैं उस ऐप को और अपने मोबाइल में आप रख सकते हैं। सामने आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो ये फोर व्हीलर को भी साइड पे लगा के पूछताछ की जाएगी कि इनकी नंबर प्लेट जो है वो अपडेटेड है या नहीं, इंश्योरेंस है, आरसी है, पोल्यूशन है कि नहीं है। साइड पे लगाकर जो है चेक किया जा रहा है ताकि जो मेन रोड पर जो यातायात है वो प्रभावित ना हो, जैम ना लगे, ये बहुत ज़रूरी है। ट्रैफिक पुलिस अपना काम कर रही है और लोगों की भलाई के लिए जो है ये काम हो रहा है ताकि किसी तरह के कोई रूल जो हैं उन्हें ना तोड़ा जाए और आम जनता के लिए कोई समस्या जो है नहीं बने। और यहाँ पर जो ड्राइवर है उसके साथ पुलिस अधिकारियों की जो है बातचीत हो रही है और नेगोशिएशन भी कहीं ना कहीं जो आम जनता है वो पुलिस के साथ करती हुई नज़र आती है। लेकिन अगर आपके पास ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं और तो ये गलत जो है वो आपकी तरफ से है और इस पर पूरी कार्रवाई जो है जो एक लीगल तरीके से होती है वो ट्रैफिक पुलिस करती है। सर क्या चेक कर रहे हैं आप जनरली, आप बताएं अगर। सर क्या चेक करने की कोशिश है इस गाड़ी में? नंबर प्लेट हम इनको बता रहे हैं कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट इन्होंने नहीं लगवाई है, वही इनको हम चेक करवा रहे हैं। मैंने अपनी गाड़ी का भी बताया इनको। सर इसमें कितना चालान है? इसमें चालान तो ज़्यादा है लेकिन 500 इसका हम चालान करते हैं। तो कितनी देर में ये लगवा सकते हैं? लगवा सकते हैं, जिसको मैं आज चालान दे रहा हूँ चलो उसको हम टाइम भी थोड़ा देते हैं। एक हफ्ता मैं उसका चालान नहीं करता हूँ, जिसका मैंने आज चालान किया है उसको टाइम देते हैं हम कि एक हफ्ते के अंदर अंदर उधर जाके लगवा लें। तो सर ये सभी गाड़ियों के लिए अपडेट करना? नहीं, सभी गाड़ियों के लिए लगवा ली हैं लोगों ने, 80% लगवा ली हैं। अब कुछ लोग जो आगे पीछे हैं वो भी लगवा रहे हैं, जिनको हम बता रहे हैं लगवा रहे हैं इनके फायदे के लिए। हमें तो सर आज ही पता चला ना। आप क्या कहना चाहेंगे? हमें तो आज ही पता चला ना, हमें पता नहीं है कि ये नेम प्लेट हमारी गलत है। अच्छा, हमारे लिए तो सही है, अभी बताया गया, साहब ने आज बताया तो लगवा लेंगे। तो उससे पहले आप ट्रैफिक रूल्स को कभी अपडेट अभी भी ट्रैफिक को लेके आती है क्या? नहीं पढ़ते आप अखबार? ये गाड़ी डेली मार्केट में चलती है, आज तक किसी ने भी रोका नहीं है। आज रोका है? कहाँ पे? जम्मू सिटी में ही चलाते हैं आप? जम्मू सिटी में ही, डेली जम्मू सिटी में चल रही है। सर लोगों को अवेयर किस तरीके से किया जाए, क्या कहेंगे आप? सर डेली हमारा मैसेज आता है पब्लिक को कि ये हाई सिक्योरिटी नंबर लगवाएं। आगे हम किसी को ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं, हमारा काम है सिर्फ चलान ही देना है और समझाना, उनको बताना है भाई ये प्रॉब्लम है, बाकी उनका काम है। ये जो वैसे भाई साहब बोल रहे हैं मुझे सिटी में ही है, किसी ने रोका नहीं। देखो किसी की नई नज़र पड़ी होगी तो उसने नहीं रोका है, हमारा हमने देखा तो हमें रोका है। तो
इनका भी फर्ज बनता है कि जो हमने बताया समझना चाहिए। मैंने अपनी गाड़ी का बताया इनको और मैं आपको बताता हूँ। तो हाई सिक्योरिटी नंबर को लेकर इन्हें यहाँ पे रोका गया है और जो लोग नहीं लगाते उनके साथ दिक्कत आती है। जी, ये नंबर बताया है, ये चिप्पी लगी है इसको, ये लगी है, उसको उनको नहीं लगी है, वो बाहर से नंबर प्लेट। कहाँ से सर ये लोग अपडेट करा सकते हैं अपने नंबरों को, कुछ बताएं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आरसी लेके जाना है आरटीओ साहब के पास, वहाँ एक पर्ची कटवानी है तो नंबर प्लेट वो मैसेज मिल जाता है लेटर, तो नंबर प्लेट लगवा लेनी है। अभी मैंने इसको समझा के छोड़ दिया है, चलान नहीं किया इसका, इसको मैंने छोड़ दिया है। इसको पता चलना चाहिए कि मैंने बताया कि प्रोसीजर क्या है, वो भी मैंने समझाया है। अगर दोबारा मिलेगा तो दोबारा हम चलान कर देंगे इसको। तो आपने देखा किस तरह से यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस जो है ढिलाई भी बरतती है उन लोगों के साथ। अगर कोई जेन्युइन केस है जिसे वाकई में जो है मालूम नहीं है कि किस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस अभी अपडेट हुए हैं ट्रैफिक को लेकर, तो हाई सिक्योरिटी नंबर की इन्होंने बात की है कि हाई सिक्योरिटी नंबर जो है वो लगाना ज़रूरी है। जम्मू में लगभग 80% लोगों ने हाई सिक्योरिटी नंबर लगा लिया है और अगर आपने भी हाई सिक्योरिटी नंबर अपनी गाड़ियों में अभी तक नहीं लगाया है तो आप आरटीओ ऑफिस जाकर वहां पर रसीद कटवाकर अपना जो नंबर है हाई सिक्योरिटी नंबर के हिसाब से अपडेट कर सकते हैं अपनी गाड़ियों का नंबर। तो आप वहां भी देखिए, और जो ऑटो ड्राइवर है उसे रोकने की कोशिश जो है वो की गई। यहाँ पर कई बार जो है ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं होता है तो जाम जो है वो लगने की खतरा रहता है। ट्रैफिक पुलिस जो है यहाँ पर बाइक वालों को, टू व्हीलर्स वालों को रोक रही है। अभी हमने आपको बताया कि हाई सिक्योरिटी नंबर को लेकर ज़बरदस्त जो चेकिंग है वो ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से होती है। तो इसीलिए अभी के लिए जो एक व्यक्ति था यहाँ पर जो 4 व्हीलर चालक था उसे रोका गया है और आपको बता दें कि उसे रोककर चेकिंग की गई। उसे आइडिया नहीं था, उसे मालूम नहीं था कि हाई सिक्योरिटी नंबर लगाना होता है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी नरमी उसके साथ बरतते हुए जो है वो उसे जाने दिया गया। लेकिन अगली बार अगर वही व्यक्ति मिलता है, अगर उसके पास हाई सिक्योरिटी नंबर नहीं है गाड़ी का, तो उसका चालान जो है वो निर्धारित है। और यहाँ पर टू व्हीलर्स को रोकते हुए ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी जो है उनकी जांच कर रहे हैं और हाई सिक्योरिटी नंबर के बारे में हमने आपको जानकारी दे दी। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो चेकिंग है ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से नाका लगाया गया है, चालान भी होते हैं अगर आपके पास जरूरी डॉक्यूमेंट्स नहीं है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से ट्रैफिक पुलिस अधिकारी यहाँ पर खड़े रहकर जो है अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, हमारे लिए कर रहे हैं। और अगर आम जनता गलत नज़र से इन लोगों को देखे, ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों को, तो ये कहीं ना कहीं गलत भी होगा, क्योंकि अगर हम अपनी ड्यूटी को फॉलो नहीं करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते हैं, अपनी ड्यूटी को नहीं करते, तो हम अगर इल्ज़ाम सरकार पर या एडमिनिस्ट्रेशन पर या ट्रैफिक पुलिस वालों पर देते हैं तो वो बिल्कुल गलत है। और आप देखिए कि यहाँ पर एक ऑल्टो गाड़ी को भी रोका गया है ट्रैफिक अधिकारियों द्वारा और अब यहाँ पर जो चेकिंग है वो होगी। और यहाँ पर इनका ये कहना है कि इनको रोकने की कोशिश की गई लेकिन ये रोके नहीं, फिर ज़बरदस्ती जो है यहाँ पर थोड़ा घेराव करके इन गाड़ियों को रोका जाता है। कहीं ना कहीं आम जनता जो है कोऑपरेट नहीं करती, तो इस वजह से भी जो परेशानी है वो दिक्कत आती है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इस गाड़ी को रोका गया है, क्या वजह है, क्या नहीं है। सर, क्या वजह है, क्यों रोका गया है? इस गाड़ी को हमने रोका है बेसिकली नंबर प्लेट के लिए, तो इसके पास लाइसेंस नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं है, ये भाग रहा था उधर से। मैंने बोला साइड करने के लिए, उधर कट मारा है इसने। आप खुद ही पूछ रहे हैं इसके डॉक्यूमेंट का है। सर, आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं है, क्या कहेंगे आप? तो आप फॉलो क्यों नहीं करते जब घर से निकलते हैं? सर थोड़ी जल्दी थी ऑफिस की, इसलिए भूल गए। बट ट्रैफिक रूल्स तो फॉलो करने चाहिए ना। आपके पास लाइसेंस भी नहीं है, आप क्या कहेंगे? गलती हो गई सर। और नंबर प्लेट भी अपडेट नहीं है। सर मैं इधर नहीं था एक्चुअली, मैं पहले दिल्ली में था जॉब करता, अभी ट्रांसफर हुआ। लेकिन पढ़े लिखे होने के साथ साथ, जिम्मेदार सिटीजन होने के साथ साथ तो आपको आइडिया होना चाहिए। फिर ट्रैफिक पुलिस वालों को किस तरह से देखते हैं? क्या वो अपनी गलत ड्यूटी कर रहे हैं? ड्यूटी अच्छी कर रहे हैं सर। तो क्या सर, आप क्या प्रावधान है? अभी लाइसेंस नहीं है इनके पास, लाइसेंस मंगाएं। लाइसेंस आपका है? घर में है सर। आपको ई लॉकर के बारे में जानकारी है? आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपने मोबाइल में भी सेव कर सकते हैं। नहीं, हम देख लेते हैं, मोबाइल में भी देख लेते हैं। जी,
तो अब सर यहाँ पर ये कह रहे हैं जो ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी हैं कि इन व्यक्ति के पास लाइसेंस नहीं है, कोई भी गाड़ी का डॉक्यूमेंट नहीं है। और ट्रैफिक पुलिस की तरफ से अगर बात करें तो वो ये कह रहे हैं कि अगर इनके पास मोबाइल में कोई डॉक्यूमेंट्स हैं तो थोड़ा ढिलाई उनके साथ बरती जाएगी। लेकिन अभी इस वाहन चालक का ये कहना है कि इनके पास किसी भी तरह का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, ना मोबाइल में है, ना हार्ड कॉपी है, ना सॉफ्ट कॉपी है। तो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि जब इस तरह से आप घरों से बाहर अपनी गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स लिए बिना निकलते हैं तो परेशानी आपको ही आखिर में झेलनी पड़ती है और भारी चालान का जो है सामना करना पड़ता है। फिलहाल यहाँ पर इस गाड़ी को रोका गया क्योंकि ये गाड़ी के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, इस गाड़ी के चालक के पास। तो ये साइड से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट के पुलिस अधिकारियों ने इसे रोका और अपनी ड्यूटी को जो है वो अंजाम दिया है। और आपको बता दें कि अपने डॉक्यूमेंट्स को आप सॉफ्ट कॉपी के ज़रिए अपने मोबाइल में ही सेव कर सकते हैं, लॉकर ऐप के ज़रिए, डिजिटल लॉकर हम उसे कहेंगे, उसके ज़रिए। तो इसीलिए यहाँ पर जो है ये नाका भी लगा है और पुलिस जो है अपना काम कर रही है। तो आप तमाम बड़ी खबरों के लिए परफेक्ट टाइमलाइन के साथ बने रहिए और हम अपने व्यूवर्स को इस बात के लिए सजेशन देना चाहते हैं कि जब भी घरों से बाहर निकले ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें, अपनी सीट बेल्ट लगाएं, अपना इंश्योरेंस रखें, अपना लाइसेंस रखें, अपनी आरसी रखिए, अपनी पोल्यूशन अपनी गाड़ी का कराइए, कोई भी ढिलाई मत बरतिए ताकि सड़क में जब आपकी गाड़ी चलती है तो आपको कोई साइड पे उतार कर रोके ना और आपको जो है ह्यूमिलेशन ना सहनी पड़े। लेकिन जब आप ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करेंगे तो ट्रैफिक पुलिस अधिकारी भी अपना काम जो है पूरी तरह से करेंगे। तो आप देख सकते हैं आगे जाने से पहले वो जो व्यक्ति है वो भाग गया यहाँ पर ही गाड़ी छोड़ के। सर क्या कहेंगे? अब बोला था लाकर में देखने के लिए, मैंने बोला वो लड़के के पास जाओ, वो देखेंगे लाकर में है डॉक्यूमेंट, तो वो भाग गया उधर से, पता नहीं कहाँ चले, भाग गया गाड़ी छोड़। तो गाड़ी छोड़ के यहाँ भाग गया। इस तरह के केस सर आते हैं आपके पास? देखिए ये आते हैं बीच में, लेकिन ये गाड़ी है, देखो गाड़ी छोड़ के, अभी खुली गाड़ी है, ये छोड़ के भाग गया है, इसके पास है ही कुछ नहीं है। अब ये भी नहीं पता है कि इसकी गाड़ी है या किसकी गाड़ी है, ये लेके आया है। तो आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो पुलिस के हवाले कर देंगे हम फिर। तो सर ऐसे लोगों के लिए क्या प्रावधान है ट्रैफिक पुलिस में, किस तरह की सख्ती आप आगे उनको देते हैं, क्या करते हैं? देखिए ये ऐसा नहीं होना चाहिए, अपने डॉक्यूमेंट पास में रखना चाहिए तभी निकलना चाहिए। अगर मोबाइल में है तो मोबाइल में भी दिखाना चाहिए, डरने वाली कौन सी बात है, हम भी इंसान हैं। तो जिसके पास नहीं है, अभी मुझे जो इसके ऊपर शक पड़ रहा है कि ये पता नहीं इसकी गाड़ी है भी, जो भाग गया गाड़ी छोड़ के, चोरी की गाड़ी नहीं है या कोई क्राइम की गाड़ी। हाँ, जैसा हमने लाकर में बोला कि देखने के लिए बोला है तो भाग ही गया है गाड़ी छोड़ के, तो शक के दायरे में रहता है। जी बिल्कुल। तो आपने सुना कि किस तरह से जो है ट्रैफिक अधिकारियों का भी ये कहना है, सर का भी ये कहना है कि ये जो गाड़ी का चालक था जिसकी वीडियो हमने आपको अभी पहले दिखाई, इसने बोला कि इसके पास किसी भी तरह का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है और यहाँ पर इस गाड़ी को ये बीच सड़क में जो व्यक्ति है वो छोड़कर भाग गया। तो आपके सामने जो है वो लाइव मैंने आपको बताया, आप इस गाड़ी का नंबर भी देख सकते हैं, JK02BA1972। अब ट्रैफिक पुलिस वालों का ये कहना है कि ये गाड़ी चोरी की है या किसी क्राइम से इसका कोई ताल्लुकात तो नहीं है, इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। और इस वजह से अगर आप देखें तो अभी हमने थोड़ी देर पहले आपकी उस ड्राइवर से भी बात कराई, लेकिन वो किसी बहाने से अभी यहाँ से निकल कर भाग गया। अब वो डॉक्यूमेंट्स लेने गया है या वाकई में डर के भागा है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि गाड़ियों को लगातार रोका जा रहा है ट्रैफिक पुलिस द्वारा। और ये जो मेरे पीछे आप गाड़ी देख सकते हैं, ये यहाँ पर जो गाड़ी का चालक है वो बीच सड़क में गाड़ी को छोड़कर भागा है, उसके पास किसी भी तरह के कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। तो दर्शकों अब हम इजाज़त लेते हैं। आपको आज की हमने ये ट्रैफिक से जुड़ी अपडेट दी। हमारा मकसद आप तक इस बात को पहुंचाना है कि अपने नियमों का पालन करें जो सरकार ने हमारे लिए सड़क पर गाड़ी निकालते वक्त बनाए हैं, ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने बनाए हैं। जब हम इन नियमों का पालन नहीं करते तो कहीं ना कहीं दिक्कत जो है वो हमें झेलनी पड़ती है। एक जिम्मेदार नागरिक बनिए, क्योंकि जिम्मेदार नागरिक ही हमारे देश का भविष्य बनाता है और हमारे राज्य का, और हम अपने आसपास बैठे सोसाइटी में जो लोग हैं उन्हें एक अच्छा संदेश देते हैं। तो आप तमाम बड़ी राज्य की खबरों के लिए परफेक्ट टाइमलाइन के साथ बने रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।